नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें लिखी होगी, ठीक है, मैं आपको लास्ट तक सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और आपके मन में जो भी डाउट है एग्ज़ाम से रिलेटेड, पेपर लीक से रिलेटेड, जीएसएससी हो, जेपीएससी हो, सारी चीज़ों को लगभग क्लियर होने वाला है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कोचिंग जो माफिया है लिखा है कोचिंग गैंग, वो हिरासत में एफएसएल रिपोर्ट में क्या होने की संभावना है, जो 24 तारीख को कोर्ट में सौंपे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि ऐसे लोग झारखंड को बेच के खा जाएंगे। आखिर ये लोग कौन है, ठीक है। चलिए मैं लेके चलता हूँ, आप इनका शक्ल देख लिए होंगे। ये वही व्यक्ति है, एक प्राइवेट स्कूल संचालक है, ठीक है। इनका नाम शायद बीजेपी के कोई करीबी के बारे में बताया जा रहा है कि बीजेपी के करीबी है। अब इस बात पे कितनी सच्चाई है तो जांच हो ही रहा है, जांच के बाद पता चल जाएगा। लेकिन जांच में पाएगा कि पेपर लीक हुआ है, जिनके कारण परीक्षाएं रद्द हो गई है, ठीक है। और नेक्स्ट डेट दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे कि परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मरकच्चों में छापा, कोचिंग संचालक हिरासत में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से पेपर लीक हुआ था और कैसे कैसे लोगों के पास में मैसेज आया था, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए जैकबोट एग्जामिनेशन करके है, और यहाँ पे आप देखिए ये बहुत सारे लोगों का नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैकबोट 10th साइंस 20 फरवरी, जिनको भी 100% ओरिजिनल क्वेश्चन चाहिए, दिए गए QR कोड 350 रुपये पेमेंट कीजिए। कितना पेमेंट करना है? 350 रुपये, ठीक है। 350 रुपये आपको पेमेंट करना है। और आपको ये लिंक दिया गया है, लिंक को आप लोग क्लिक कीजिएगा और आपके पास क्या हो जाएगा, एक ओपन हो जाएगा। उसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड तभी दिया जाएगा जब आप उनके पास 350 रुपये जमा करें, ठीक है। देखिए और ये सब छात्र लोग हैं। और यहाँ पे आप देखिए, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो प्रश्न पत्र है, यहाँ पे उत्तर वगैरह जो वायरल हो रहे थे प्रश्न पत्र, ये है, ठीक है। देखिए मतलब अगर इस व्यक्ति के पास प्रश्न आया, इस व्यक्ति के पास प्रश्न आता है तो आखिर कहाँ से आ गया इसके पास प्रश्न, ठीक है। इस व्यक्ति के पास अगर प्रश्न आता है तो अपने आप तो आया नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न पत्र ऐसे छोटे मोटे लोगों के पास तो होता नहीं, और सिक्योरिटी होता है बड़े लेवल बड़े अधिकारियों के पास होता है। आखिर जब सिक्योरिटी इतने बड़े अधिकारी इतने बड़े लोगों के पास है तो प्रश्न पत्र वही ना लिख किए होंगे। ऐसे में इसे हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति को हिरासत में लेने से आप लोगों का काम हो गया? उन बड़े अधिकारी को पकड़ना चाहिए, बड़े मछली को पकड़िए तब ना। यहाँ पे देखिए मैं आपको पूरा डिटेल वे में समझा देता हूँ कैसे कैसे क्या हुआ था, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। पेपर लीक का केंद्र कोडरमा तार चतरा से भी जुड़ा है, ठीक है। देखिए व्हाट्सएप के माध्यम से किया जा रहा था। कारोबार ग्रुप में QR कोड शेयर कर ले रहे थे, ठीक है, छात्रों से रुपये, यानी कि छात्रों को QR कोड भेजा जा रहा था और उनसे पैसे लिए जा रहे थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं और खुलासा करता हूँ। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे प्रश्न पत्र लीक मामले में भाजपा नेता का पुत्र हिरासत में। देखिए यहाँ पे प्रश्न पत्र लीक मामले में भाजपा नेता का जो पुत्र है वो हिरासत में, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए जागरण संवाददाता कोडरमा का है, ठीक है। इस पर भी हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको शुरुआती से ले चलता हूँ ताकि आपको क्लियर वे में पता चले, क्योंकि झारखंड में शुरू से ही करप्शन का लोग सिखा रहे हैं। 10th में ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन 10th में भी लोगों के प्रश्न पत्र वायरल होने लगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, कोडरमा यानी कि जैक बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के पेपर लीक केंद्र कोडरमा बन गया है। कोडरमा और नीट का जो मामला हजारीबाग से जुड़ा था। हजारीबाग के कोई मुस्लिम स्कूल थे, कल्लू चौक के पास स्कूल है, मैंने उस स्कूल को देखा भी है, ठीक है। वहाँ पे जो प्रिंसिपल थे उनको वही प्रश्न पत्र कितने लाखों रुपए में बेच रहे थे, बताइए। मतलब अगर आपको विश्वास करके कोई दिया जाता है तो आपको विश्वास में खरे उतरना चाहिए। लेकिन देखिए लोग पैसे के चक्कर में किस हद तक गिर जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे
जैक बोर्ड की 10वीं परीक्षा का अभी कोडरमा से बन गया, नीट का हजारीबाग से बना था, और जीएससी सीजल का भी जो काफ़ी ज़्यादा हजारीबाग से लोग एक्टिव है, एजुकेशन का हजारीबाग है, जिनके कारण देखिए अगर सबसे अच्छे लोग जहाँ पे हैं तो सबसे ख़राब लोग भी वहीं पे होंगे। ठीक है, दो चीज़ें होती है, अगर पढ़ाई में अच्छा है तो बुराई करने में भी वो व्यक्ति अच्छा होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको मानना पड़ेगी, लेकिन अच्छाई जो है बुराई को छिपा देती है। ठीक है, ये आप सभी जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए पहले, उसके बाद आपको हम चर्चा करेंगे। देखिए, पेपर लीक के तार कोडरमा के अलावा गिरिडीह से जुड़े होने के कारण इन दोनों जिला प्रश्न पत्र से जैक बोर्ड का स्पष्टीकरण मांगा, यानी कि जैक बोर्ड ने स्पष्टीकरण मांगा। मामले से जुड़े एक युवक से पुलिस ने पूछताछ के बाद इसके तार चतरा से भी जोड़े जा रहे हैं, बताइए, जोड़े जा रहे हैं। और दरअसल कोडरमा के मरकच्चो के एक युवक प्रशांत साव द्वारा जैक बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2025 ओरिजिनल क्वेश्चन के नाम से व्हाट्सएप पर ग्रुप क्रिएट किया गया, और इसमें एक QR कोड शेयर करते हुए छात्रों से प्रश्न पत्र देने के एवज में 350 रुपये की मांग की जा रही थी। बताइए, अब 10वीं के छात्र हैं, उनके पास तो अपने नहीं रहता है, केवल गुपचुप और कुछ चॉकलेट वगैरह खाने के पैसे होते हैं, 150 रुपये तो रहते हैं, तो उनके पास पैसे कहाँ होंगे। ठीक है, अब इन लोगों से ज़्यादा पैसा का डिमांड करेंगे तो ये लोग कहाँ से देंगे। माता पिता से 200-400 रुपया अगर मांग ही सकते हैं कुछ कारणवश से, लेकिन अगर ढेर ज़्यादा मोटा रकम मांगेंगे तो नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण दिमाग लगा के छोटी रकम, इसलिए बोलते हैं कि 1-1 रुपया 1 करोड़ से लीजिए तो 1 करोड़ हो जाएगा। अगर 1-1 करोड़ एक आदमी से लीजिएगा तो कोई नहीं देगा। तो यही दिमाग यहाँ पे लगाया है कि 300-300 रुपया, इतने छात्र हैं, लाखों छात्र 300-300 रुपया लेंगे तो क्या होगा, करोड़पति हम बन जाएंगे। करोड़पति बनने के चक्कर में तो गया ये। ठीक है, देखिए कहाँ थे हम लोग, 350 रुपये की मांग की जा रही थी। और इस ग्रुप में जुड़ने के लिए, ठीक है, इस ग्रुप में जुड़ने के लिए क्या किया जा रहा था, ग्रुप का लिंक दूसरे सोशल मीडिया साइट पर वायरल किया गया। ठीक है, लेकिन देखते ही देखते इस लिंक के जरिए क्वेश्चन पेपर ग्रुप में 1000 से ज़्यादा लोग जुड़ गए। बताइए, अब मान लीजिए कि पास होना है, ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ते नहीं है, जो पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग पढ़ते नहीं है वो लोग तो चाहेंगे किसी तरीके से शॉर्टकट अपना के चुटका वगैरह ले जाते हैं, उससे अच्छा था कि 300 रुपया दे दो ना, क्वेश्चन पेपर मिलिए जाएगा, पढ़ लेंगे तो क्या दिक्कत है। ये लोग सोच रहे होंगे, तो 1000 से ज़्यादा लोग जुड़ गए। ग्रुप से जुड़ने के बाद जिन लोगों ने क्वेश्चन पेपर की डिमांड की, उससे पहले उससे स्कैनर पर 350 रुपये मंगवाया गया। उसके बाद उसके पर्सनल नंबर पर उत्तर समेत क्वेश्चन पेपर PDF के रूप में भेज दिया गया। पैसे मिलने के बाद उसे PDF को खोलने का पासवर्ड उक्त विद्यार्थी को या उसके अभिभावक को दिया गया। देखिए, अभिभावक लोग भी शामिल है, क्योंकि कोई भी अभिभावक चाहता है कि मेरा बेटा पास हो जाए। ठीक है, क्योंकि 10वीं का जो परीक्षा है वो मुख्य परीक्षा माना जाता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। इसी एग्ज़ाम के बाद ये पहली सीढ़ी है एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने को लेकर। ठीक है, देखिए गुरुवार को जब साइंस की परीक्षा खत्म होने के बाद कोडरमा के कई स्कूलों में जब इसकी पड़ताल की गई तो छात्र छात्राओं ने वायरल प्रश्न पत्र के हुबहू मिलते हुए प्रश्न पत्र परीक्षा के दौरान मिलने की बात पुष्टि की। साथ ही बताया कि इसी तरह क्वेश्चन पेपर इंटरनेट मीडिया के माध्यम से अलग अलग साइट पर वायरल हो रहा है। हालांकि कुछ बच्चे पर सीधे तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे थे, लेकिन पूछे जाने पर वायरल क्वेश्चन पेपर से आज क्वेश्चन पेपर की हुबहू होने की बात स्वीकार को मामला संज्ञान में आने के बाद प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि के बाद जैक बोर्ड के अध्यक्ष ने हिंदी और साइंस परीक्षा को रद्द करते हुए कोडरमा और गिरिडीह जिला प्रशासन से 24 घंटे के भीतर मामले की जाँच की कार्रवाई की। ठीक है, जांच कर कार्रवाई करने की जवाब मांगा है। मरकच्चो थाना में हिरासत में लिया गया विद्यालय चलाने वाले प्रशांत साव से बात करने पर उन्हें बताया कि चतरा के प्रिंस साव ने हरलाडीह जम्मू मरकच्चो निवासी ने साइंस के 20-25 क्वेश्चन उपलब्ध कराए थे। ठीक है, जो 20-25 क्वेश्चन थे उसको उपलब्ध कराए थे। इसके अलावा अपना कुछ क्वेश्चन गेस करते हुए उन्होंने एक देखिए अपना क्वेश्चन क्यों डाला, क्योंकि वो उसे मालूम था अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन छाप देंगे तो कोई भी बुड़बको आदमी समझ जाएगा ये तो ऐसे प्रश्न उठा के ले आया। लेकिन अगर अपना क्वेश्चन इसमें अलूल जुलूल अभी आया या ना है, कुछ भी प्रश्न उठा के दे दीजिए ना 10th का, तो उसमें लगा कि नहीं गेस करके दिया है, तो उसी में मिक्स करके क्वेश्चन को दे दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना कि एक मतलब कि परीक्षा से लौट रहे थे छात्राओं की ऑटो पलटी और एक की मौत, कई लोग घायल। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आप कहीं पे जा रहे थे 1 घंटा पहले निकलने की कोशिश करें। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि प्रश्न पत्र जो है किसी राजनीतिक नेता के जो बेटे हैं उनके नाम पर मतलब कि
बताया जा रहा है। बताइए सच है या झूठ, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन देखिए प्रश्न पत्र लीक मामले में भाजपा नेता का पुत्र हिरासत में। ठीक है, देखिए झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा ली जा रही 10वीं 2025 के विज्ञान विषय का पेपर 18 फरवरी को ही लीक हो गया था। मरकच्चों के कई छात्रों को यह पेपर 18 या 19 फरवरी को मिला। विषय की परीक्षा ठीक है, विषय की परीक्षा जो 20 फरवरी को होनी थी, यानी कि 2 दिन पहले। ठीक है, कोडरमा पुलिस के मरकच्चों के जम्मू निवासी प्रिंस प्रशांत साव नाम के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, ये कोचिंग संचालक थे। प्रिंस भाजपा नेता के एक स्कूल सह कोचिंग चलाता है। ठीक है, देखिए वह जो है प्रिंस जो है भाजपा नेता प्रकाश साह का पुत्र बताया जा रहा है। ठीक है, अब प्रकाश साह तो मैंने पहली बार नाम सुन रहा है, आप अगर जानते होंगे प्रकाश साह को तो आप कमेंट में बताइएगा। प्रकाश साह का पुत्र बताया जा रहा है, वह जम्मू में ठीक है प्रज्ञा उच्च विद्यालय के नाम से एक स्कूल सह कोचिंग चलाता है। स्कूल भी चलाता है, साथ में कोचिंग भी चलाता है। विज्ञान का लीक प्रश्न पत्र 19 फरवरी 2025 को ही एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया था। प्रिंस जैक बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2025 क्वेश्चन ओरिजिनल के नाम से इस व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है। ठीक है, पुलिस इसी आधार पर प्रिंस को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि यह प्रश्न पत्र टेलीग्राम के माध्यम से कुछ लोगों तक पहुंचाया था। ठीक है, पुलिस पता करने में जुटी है कि गुरुवार को परीक्षार्थियों से पूछे जाने वाले कुछ छात्रों ने यह बात स्वीकार की परीक्षा में आए गए प्रश्न जो है लीक प्रश्न पत्र से हूबहू मिल गया। कुछ परीक्षार्थी ऐसे सवालों पर चेहरा छिपाकर भागते रहे। ठीक है, वही लोग भाग रहे होंगे जो लोग क्वेश्चन पेपर जो है लिए होंगे, क्योंकि वैसे विद्यार्थी जो है वो लोग तो चाहते कि मीडिया में खुद है, इसीलिए वो लोग भाग नहीं रहे। कुछ लोग शर्मा भी रहे हैं क्योंकि 10th लेवल के जो छात्र छात्राएँ रहते हैं थोड़ा सा शर्मीले टाइप के रहते हैं। लेकिन इनमें से वे विद्यार्थी भी होंगे जिनको क्वेश्चन पत्र मिला हुआ, तो हो सकता है कि कहीं हमारा पोल खुल ना जाए, क्योंकि जिसके कारण वो भाग रहे हो, क्योंकि मीडिया वाले प्रश्न पूछ देंगे तो जवाब कहाँ से दे पाएंगे। ठीक है, तो यही मामला था। इतना देखिए किस तरीके से आखिर ये जो व्यक्ति है इनके पास अगर प्रश्न पत्र आता है तो अपने आप तो नहीं आया होगा, यही व्यक्ति है। ठीक है, प्रशांत शाह, इसको हिरासत में ले लिया गया। अब देखिए मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। अब बड़े मछली को पकड़ना चाहिए, छोटी मछली ये है जहाँ से प्रश्न पत्र लीक हुआ उसी को पकड़ना चाहिए। ठीक है, और रही बात जेएसएससी सीजीएल में, ठीक है, कि क्या होने की संभावना है, क्योंकि एफएसएल का जो रिपोर्ट है, ठीक है, एफएसएल का रिपोर्ट आ चुका है। इसमें 5 मोबाइल दिए गए थे और उसमें दावे किए जा रहे थे कि जो फोटो वीडियो है सारा चीज़ एग्ज़ाम से पहले का लिया गया है। अब अगर साबित हो जाता है कि एग्ज़ाम से पहले का है, लेकिन डेफिनेटली कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा जिस तरीके से सर लोग स्टूडेंट लोग हैं। अब बताया जा रहा है कि उसमें से ऐसे व्यक्ति भी मोबाइल दिए जो डिग्री करवा चुके हैं, वो लोग भी मोबाइल दिए, तो डेफिनेटली है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए मैं परीक्षा में पास हुआ, हमें क्वेश्चन मिला है और मान लीजिए मैं दे ही दिया हूँ अपना मोबाइल कि देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन आया था, तो डेफिनेटली कि ये बात सही है, बात में दम है, कोई व्यक्ति क्यों देगा। ठीक है, अब देखिए ये बात तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गया है, क्योंकि झारखंड का जो भी एग्ज़ाम होने वाला इसका भविष्य तय करने वाला जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम। ठीक है, अब सेलेक्टेड कैंडिडेट भी अपना मोबाइल दिए हैं कि पेपर लीक हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन आया था, तो इस बात में भी लोग इनकार करें कि नहीं ये लोग फंसा रहे हैं। ठीक है, और उस व्यक्ति को क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत ही जल्द खुलासा होने वाला है और सुनवाई का डेट 26 मार्च को है, लेकिन 24 फरवरी को ही आप लोगों का जो है कोर्ट में सबमिट कर दिया जाएगा एफएसएल रिपोर्ट। एफएसएल रिपोर्ट में ही सारा चीज़ टिक गया है, क्योंकि सारे जो शिक्षकगण हैं उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। और एफएसएल रिपोर्ट आने से पहले शिक्षकों को बदनाम कर दिया गया और छात्रों को 2 ग्रुप में बांट दिया गया है। ऐसे में छात्र लोग भी बहुत सारे जो शिक्षकों को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, आपके हित के लिए कोई शिक्षक अगर आगे आ रहे हैं, अगर देखें मान लीजिए कि सर लोग आगे नहीं आते तो क्या था, अभी तक तो ज्वाइनिंग हो गया रहता है ना। कोई शिक्षक आगे आ रहा है अपना सर्वोच्च इशार करके सब कुछ अपना दाव पे लगा के आगे बढ़ा, उसका जान के खतरा और बहुत सारी चीज़ें के खतरा है, फिर भी वो आगे आ गया छात्रों के भविष्य को लेकर। उसको क्या थी, उसके पास तो लाखों रुपये की संपत्ति प्रॉपर्टी है, वो चला रहा है कोचिंग, उनको क्या ज़रूरत थी, जैसे और कोचिंग वाले चला रहे उसी तरीके से वो भी चला रहे थे, लेकिन वो आगे आ गए स्टूडेंट के भविष्य के लिए। आज उसी पर आरोप लगा रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, आप लोगों को क्या लग रहा है कि सच में रद्द होगी या ज्वाइनिंग होगा,
आपके हिसाब से जो होगा आप कमेंट भी बताइएगा, और जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास होंगे उसकी जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाइए, आप लाइव क्लास में जुड़ सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।